Namaste. Good evening, dear brothers and sisters. On behalf of Indian section, I extend heartiest greetings to all of you on the occasion of Buddha Purnima. Today is the sacred birth anniversary of Lord Gautam Buddha. Also, it is the day of his attainment of Buddhahood and his departure from the physical body. But today's special significance is in Lord Buddha himself descending to our plane of existence, and the tremendous outpouring of his blessings and spiritual force for all who can receive it. We have with us today Brother S.K. Pandeji, National Lecturer and Secretary of UP and UK Federation, who will give a talk on Lord Buddha and his principal teachings, भगवान बुद्ध और उनकी प्रमुख शिक्षाएं. As we begin our session, first please join me for the universal invocation. O hidden life, vibrant in every atom, O hidden light, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Thank you. It is my privilege to introduce Brother S.K. Pandeji to all. Brother S.K. Pandeji, he is a MSc in botany and he holds a diploma in yogic sciences. He has retired from Department of Posts, Government of India, in 2010. Brother Pandeji joined the Theosophical Society in 1985 in Chauhan Lodge, Kanpur. Presently, he is the National Lecturer of the Indian section and Secretary of UP and Uttarakhand Federation. Besides holding lectures and study camps and retreats, Brother Pandeji is the editor of Dharmapath, the Hindi Theosophical magazine of the Federation. He has also translated the book Buddhist Meditation into Hindi. I welcome Brother Pandeji and request him to begin today's session. धन्यवाद विभा जी। और हमारे इस सेशन में, इस सभा में हमारे बैठे सभी भाई बंधु, हमारी बहनें और भौतिक शरीर से हमारे वरिष्ठ जन और आत्मा से हमारे वरिष्ठ जन, बहुत से लोग हैं जो हमारे बीच में आज बैठे हुए हैं। तो आज मैं सबसे पहले बुद्ध की एक प्रार्थना से शुरू करूंगा और सभी लोग इस प्रार्थना को हमारे साथ मौन होकर के सुनेंगे। मैं बोलूंगा। ये च बुद्धा अतीता च, ये च बुद्धा अनागता, पच्चुपन्ना च ये बुद्धा, अहम वंदामि सबदा। आज बहुत ही बड़ा अवसर है बुद्ध पूर्णिमा का। हमने प्रार्थना की अतीत में जो बुद्ध हुए और जो आने वाले बुद्ध हैं और जो वर्तमान में, मैं सदा उनकी वंदना करता हूं और उन्हीं के लिए समर्पित है। क्योंकि आज थियोसॉफी के लोग, कम से कम अगर सब नहीं तो बहुत से लोग जानते हैं कि आज उनका आगमन होगा और उनके आशीर्वाद की वर्षा होगी, और जो लोग ग्रहण कर सकने की स्थिति में होंगे वो करेंगे। नोटिफाई किया था, मैंने दे दिया था और पूरे देश भर में नोटिफाई हुआ है अलग अलग जगहों से। 10:53 पर आज की रात पूर्ण चंद्र होगा, पूर्णमासी का वो क्षण होगा, और इसीलिए इस विषय में, महोत्सव के विषय में, जो उत्सव है उसके विषय में आज हम चर्चा नहीं करेंगे। आज हम बुद्ध के विषय में आपसे कुछ चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उनके कुछ महत्वपूर्ण
जो शिक्षाएं हैं उन पर बात करेंगे, और अंत में वो प्रार्थना जो वहाँ हिमालय में की जाती है उसको हम ओरिजिनल रूप में पाली में उसका पाठ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि पाली शब्द हमने इस्तेमाल किया, ये एक भाषा है, ये कभी थी बुद्ध के समय, और ये प्राकृत जन भाषा थी जिसका उपयोग भगवान गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश देने के लिए किया। ये संस्कृत तुलना में सरल है और जन सामान्य की भाषा मानी जाती थी। पाली भाषा का विकास लगभग 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ये उस समय की बोलचाल की भाषा थी जिसे लोग आसानी से समझ सकते थे, और इसीलिए भगवान बुद्ध ने इस भाषा का प्रयोग किया, इस्तेमाल किया। बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो त्रिपिटक इसी भाषा में लिखे गए हैं। तो यहाँ हम आपको बता दें, हमारे बहुत से भाई बंधु जानते भी हैं, त्रिपिटक जो, उसमें एक है विनय पिटक जिसमें नियम और अनुशासन, सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेश है, अभिधम्म पिटक दर्शन और सिद्धांत है। तो ये जो विनय पिटक है ये भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम और अनुशासन के लिए लिखा गया था। जैसे संघ में, मठ में उनका जो जीवन था उसे व्यवस्थित रखने के लिए ये नियम अब बनाए गए थे, जिससे कि नैतिक जीवन जीने का मार्गदर्शन मिलता रहे। दूसरा जो सुत्त पिटक है उसमें गौतम बुद्ध के, भगवान बुद्ध के उपदेश है, प्रवचन है। इसमें जीवन, ध्यान, दुख और मुक्ति के बारे में शिक्षाएं हैं। धम्मपद जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ भी इसी से आते हैं। और अभिधम्म पिटक जो है ये गहन दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। मन और पदार्थ की व्याख्या की गई है, अधिक जटिल है और विद्वानों के लिए उपयोगी है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है जो हम सबके ध्यान देने की है। अभिधम्म पिटक ये मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की बात इसमें कही गई है, पर आप जरा सोचें, चिंतन करें, मनन करें कि 2500 वर्ष पूर्व जब भगवान बुद्ध ने इस मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते थे अपने दर्शन में और अपने प्रवचन में, तो सोचिए ये मनोविज्ञान उस समय भगवान बुद्ध ने किस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत किया। आज जबकि वर्तमान में अभी भी हम इस मनोवैज्ञानिक खोज में लगे हुए हैं, और इमोशनल साइंस के ऊपर डॉक्टर भगवान दास की बहुत बड़ी पुस्तक है जो अडयार लाइब्रेरी में उपलब्ध है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। सोचिए कि इमोशंस के ऊपर, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के ऊपर भगवान बुद्ध ने कब, कितने साल पहले, बरस पहले ये बात, ये पूरा लिखा था। तो 3 पिटक, 3 ग्रंथों में यानी 3 भागों में उनकी सारी शिक्षाएं और उपलब्ध हैं। अब पाली भाषा एक तरह से खत्म हो चुकी है, अब वो जन सामान्य की भाषा नहीं रह गई है, और फिर भी अभी भी तमाम यूनिवर्सिटीज में इस भाषा का अध्ययन होता है और इसकी डिग्री दी जाती है। तो आज हम भगवान बुद्ध को थियोसॉफी के झरोखे से पहले समझने का प्रयास करेंगे। थियोसॉफी के साहित्य में गौतम बुद्ध और उनकी शिक्षाओं का बहुत महत्व है। उनके, जैसा कि आप सबको ज्ञात भी होगा कि हमारे दोनों संस्थापक बंधुओं माने मैडम ब्लाउस्की ने और कर्नल ऑलकॉट ने बुद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। और बौद्ध धर्म के विषय में कहा जाता है कि इससे अगर आज जो अंधविश्वास पनप गए हैं उन्हें निकाल दिया जाए तो दुनिया का सबसे महान धर्म है। तो जो थियोसॉफी में उनके विषय में जो तथ्य कहे गए हैं महत्वपूर्ण है और जाननीय होंगे। तो गौतम बुद्ध से पहले भी कई बुद्ध हो चुके हैं और बाद में भी होंगे। इस मनवंतर में सिद्धार्थ गौतम चौथे बुद्ध थे। अभी हम विकास के चौथे
चक्र में है, इसलिए हम 7 सत्यों में केवल 4 सत्य उपलब्ध हमें कराए गए हैं। और अभी तक विश्व में केवल 4 बुद्धि हुए हैं और 4 वेद हैं। सत्य का कोई संदेशवाहक, कोई पैगंबर, यहाँ तक कि बुद्ध भी अपने जीवन काल में पूर्ण विजय नहीं प्राप्त कर सके। उन्होंने अपने पूर्व के जन्मों में इतनी सफलता पूर्वक काम किए कि अपने पूर्ववर्ती लोगों को भी पीछे छोड़ दिया, लेकिन ऐसे लोग करोड़ों में एक पाए जाते हैं। बुद्ध अन्य मनुष्यों से स्थूल रूप में भी वैसे ही भिन्न थे जैसे आध्यात्मिकता और ज्ञान में। फिर भी वो केवल इस पृथ्वी पर पुनर्जन्म से छुटकारा पाए, यानी कि जब उनका लास्ट इनिशिएशन हुआ और वो एनलाइटेंड हुए तो उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिली। और जब छठे चक्र के तीसरे घेरे से अंतिम मनुष्य इस पृथ्वी से बाहर चला जाएगा, तब उस महान शिक्षक को दूसरे ग्रह पर जन्म लेना पड़ेगा। ये सिक्स्थ राउंडर कहलाते हैं, यानी कि आज की जो मानवता है, जो छठे राउंड में जो जिस स्तर पर होगी, भगवान बुद्ध जो है चौथे राउंड में ही, इसी राउंड में पीछे वो उस स्तर पर चले गए। और प्लेटो को फिफ्थ राउंडर कहा जाता है। तो सोचिए कि इन्होंने कितना परिश्रम किया होगा और उस लेवल तक जाने के लिए। तो धरती के वो पहले मनुष्य हैं जो बुद्ध के लेवल तक पहुंचे, क्योंकि उन्होंने अपने साथी मनुष्यों के मोक्ष के लिए निर्वाण का परम आनंद और विश्राम त्याग दिया था। वे ऊपरी ग्रह के सर्वोच्च सातों घेरे में जन्म लेंगे। यहाँ ये मैं थोड़ा सा इलाबोरेट भी करूंगा कि निर्वाण का जो परम आनंद है उसका त्याग, रिनंसिएशन ऑफ मोक्ष, जो आनंद है मोक्ष का, उसका त्याग। और वॉइस ऑफ साइलेंस में मैडम ब्लाउस्की ने लिखा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की महात्माओं की यही परंपरा है। और इसीलिए वो मोक्ष तो प्राप्त कर लेते हैं, जन्म मरण के चक्रों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन अपने साथी मनुष्य, जो मानवता अभी यहाँ है विकास के लिए, उसके लिए, उसके कल्याण के लिए वो सब रिनंशिएट कर देते हैं, त्याग कर देते हैं उस आनंद का, और बार बार पृथ्वी पर आकर के हमारा गाइडेंस करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं सातों घेरे में। तब तक वे हर शताब्दी में एक चुने हुए व्यक्ति के ऊपर से प्रभाव डालेंगे, जिससे वो व्यक्ति प्रायः राष्ट्रों के भाग्य को बदल देगा। ये महात्मा के पत्र संख्या 61 में है। जो लोग और पढ़ना चाहते हैं वो उसे पढ़ लेंगे। सिद्धार्थ ने अपने अथक प्रयत्नों से शीघ्र बुद्धि की अवस्था को प्राप्त किया। उनको इस पृथ्वी पर मानवता का परिपूर्ण परफेक्ट पुरुष कहा गया, कंपैशनेट बुद्धा कहलाते हैं। और सभी मनुष्यों का लक्ष्य है कि मानव विकास क्रम में इस अवस्था को प्राप्त करें। तो ये सभी के लिए एक लक्ष्य निर्धारित है आज के उसमें, कि सभी मानवता को जाना पड़ेगा, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो मैडम ब्लाउस्की इस पर कमेंट भी करती है कि हो सकता है सारी मानवता न पहुंच सके, तो कम से कम उनका 30-35% लोग रह जाएंगे, जिन्हें किसी अगले चक्र में, किसी अगले राउंड में, अगली श्रृंखला में आगे विकास करने का अवसर मिलेगा। गौतम बुद्ध जब बुद्धत्व को प्राप्त कर निर्वाण के अधिकारी हो गए तो उन्होंने निर्वाण को स्वेच्छा से त्याग दिया। लोक कल्याण के लिए उन्होंने नियम के अनुरूप अपनी स्वेच्छा से अपना एक सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी निर्मित किया, जिसे निर्माण काया कहा जाता है। उनकी ये निर्माण काया इस पृथ्वी पर है, और इसके द्वारा बुद्ध मानव को दिशा देने, उनके उत्थान के लिए प्रयत्न करते हैं। ये गौतम बुद्ध का महान त्याग था। इस त्याग के कारण वे सतत दुख में है, अपने लिए नहीं बल्कि समग्र मानवता के दुख से द्रवित होकर करुणा से भरे हुए। इस प्रकार निर्वाण का त्याग वे बार बार करेंगे और फिर उच्चतम निर्वाण की अवस्था को प्राप्त करके उच्च ग्रह पर जन्म लेंगे। ऐसे कई बुद्ध स्तर के लोग हैं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त करके धर्म काया को त्याग दिया और निर्माण काया बनाया, और मानवता को दुख से छुटकारा दिलाने का अथक कार्य आज भी करते हैं। यदि ऐसे लोग नहीं होते तो शायद विश्व में और भी भयंकर युद्ध होते और मानव समाज में अधिक घृणा फैलती। बुद्ध ने देवाचन,
देवाचन, जिसे हम स्वर्गलोक कहते हैं, और बौद्ध धर्म में, बुद्ध भाषा में इसे सुखावती कहा जाता है। इसका वर्णन रूपक ढंग से करते हुए कहा है उन्होंने कि हमारे इस संसार के बाहर कई हजार करोड़ किस्म का संसार प्रणालियां हैं, और परम आनंद का एक क्षेत्र है जिसे सुखावती कहा गया है। ये क्षेत्र बाड़ों की 7 कतारों से घिरा है, और विस्तृत पर्दों की 7 कतारें लहरदार पेड़ों की 7 कतारों से घिरी। अरहतों का यह पवित्र धाम तथागतो यानी ध्यान चौहान द्वारा शासित होता है, और बोधिसत्वों के अधिकार में है। ये स्वर्गलोक का उन्होंने एक ये अ, अलंकारिक वर्णन किया है। इसमें 7 अनमोल झीलें हैं, जिनमें 7 और 1 गुणों वाला मणिभीर जल बहता है। ये सारिपुत्र, ये देवाचन है। इसका दैवी उदुम्बरा एक पुष्प है, प्रत्येक पृथ्वी की छाया में एक जड़ बनाता है, और जो इस तक पहुंचते हैं उनके लिए ये पुष्पित होता है। ये जो 7 का वो दे रखा है, ये सब उसके सप्लेंस है देवाचन के। और उदुम्बरा नाम का ये पुष्प है। कहते हैं कि ये तब खिलता है धरती पर जब कोई एडेप्ट बनता है, कोई उस लेवल पर पहुंचता है, तो ये फूल उनके लिए खिलता है। जो इस सौभाग्यशाली क्षेत्र में जन्म लेते हैं, सही अर्थों में धन्य है। उनके लिए कोई दुख दर्द उस चक्र में नहीं होता। करोड़ों जीव आत्माएं यहाँ पर विश्राम के लिए रहती हैं, और फिर अपने क्षेत्रों में वापस लौट जाती हैं। ये सारे पुत्र इस परम आनंद के देश में कई जो जन्म लेते हैं, वे कभी वापस नहीं आते। महात्मा के पत्र संख्या 68। गौतम बुद्ध चौथे राउंड चक्र के प्रजाति फोर्थ रेस के विश्व शिक्षक थे, और गौतम बुद्ध ने शुद्ध, सही और अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट शिक्षाएं दी। ऐसी शिक्षाएं देने का उनका उद्देश्य समग्र मानवता का उद्धार करना था। धार्मिक अंधविश्वासों, कर्मकांडों से बाहर निकालकर शुद्ध धर्म को धारण कराना था। गौतम बुद्ध ने जितना ज्ञान प्राप्त किया, उसका एक अंश ही सामान्य मानव समाज के सामने प्रकट किया, किंतु तत्कालीन मानव समाज मानसिक स्तर पर ऐसी शुद्ध और अमूर्त शिक्षा के लिए तैयार नहीं था। इसलिए ऐसी शिक्षा के कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी हुए। जो लोग वैदिक दर्शन के ज्ञाता थे, वे कुछ भ्रमित हो गए, क्योंकि बुद्ध ने ब्रह्म के बारे में लगभग कुछ नहीं कहा था। जो लोग कम ज्ञानी थे, उन्होंने समझ लिया कि बुद्ध ने जो कहा, लोगों के बीच इसके अलावा और कुछ नहीं है। यद्यपि गौतम बुद्ध का इरादा शिक्षा देते समय शुद्ध और कल्याणकारी भावना में था, किंतु उक्त वर्णित प्रतिकूल प्रभाव के कारण कर्म के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए वह अपने पार्थिव शरीर त्यागने के थोड़े समय पश्चात, लगभग 57 वर्ष का आंकड़ा दिया है, बाद ही आदि शंकराचार्य के रूप में फिर शरीर धारण करके पृथ्वी पर आए, और बुद्ध की शिक्षाएं तथा वैदिक शिक्षाओं के सार में तालमेल करके वेदांत दर्शन प्रतिपादित किया। इसका उद्देश्य था मूल बुद्ध की शिक्षाओं को उस समय के जनमानस की समझ के अनुकूल बनाना। यहाँ थोड़ा सा कई जगह पर कंट्रोवर्शियल भी है। विभा जी बैठी हैं, और भी शिखर जी हैं। अंत में इस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे, मैं चाहूंगा। कुछ लोगों का मानना है कि बुद्ध स्वयं आए थे, पर जैसा कि थियोसॉफी में है, और कहा जाता है कि बुद्ध का जो एस्ट्रल बॉडी थी, वो 4 कुमारों में से एक, शायद सनातन, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया था, आदि शंकराचार्य के रूप में आए थे, और वैदांतिक जो धर्म है, साहित्य है, उसका प्रतिपादन किया था, शिक्षा का। तो गौतम बुद्ध को सनातन धर्मी लोगों ने विष्णु के अवतारों की श्रृंखला में 9वां अवतार मान लिया। कृष्ण के बाद जो 8वें अवतार माने गए थे, किंतु बुद्ध की शिक्षाओं के अनुयायी इस धारणा से सहमत नहीं हुए। ब्लाउस्की ने सीक्रेट डॉक्ट्रिन खंड 5 में कहा कि बुद्ध की शिक्षा के अनुयायी ऑकल्ट सच्चाई से परिचित न होने के कारण असहमत थे। ब्लाउस्की के अनुसार सृष्टि के प्रकटीकरण के साथ ही ब्रह्मांड में एक महाविष्णु तत्व बनता है। ये तत्व वो विष्णु नहीं है जिसकी हिंदू लोग उपासना करते हैं। इस महाविष्णु तत्व का काम है कि मानवता को समय समय पर शिक्षा देने के लिए अवतार पैगंबर आने की योजना का क्रियान्वयन करे, और वो तत्व ऐसे सभी शिक्षकों के माध्यम से शिक्षा देने का कार्य करे। क्योंकि गौतम बुद्ध ने
अपने अथक प्रयत्न से मनुष्य और देवों को शिक्षा देने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। यानी भगवान बुद्ध को मनुष्यों और देवों का शास्त्र कहा जाता है, शिक्षक कहा जाता है। इसलिए महाविष्णु तत्व तो मानवता को शिक्षा देने के लिए उनमें समाहित हुआ। इस अर्थ में गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार हुए, किंतु चूंकि वो अपने प्रयत्न से नीचे से ऊपर उठकर महाविष्णु तत्व को प्राप्त करने योग्य हुए थे, इसलिए वो अवतार से भी बड़े माने गए। बुद्ध प्रथम निर्वाण की अवस्था प्राप्त करने के बाद एक ग्रही आत्मा, प्लेनेटरी स्पिरिट बन गए, और इस रूप में उन्हें ब्रह्मांड के किसी हिस्से में पहुंचने और उसको सीधे रूप से जानने की क्षमता प्राप्त हो गई। यहाँ एक और चर्चा करेंगे हम। हमारे थियोसॉफिकल साहित्य में एक बहुत ही प्रचलित शब्द का इस्तेमाल होता है, रिंग पास नॉट। रिंग पास नॉट चेतना के एक तरह से उसको बांध देती है। तो हर व्यक्ति का रिंग पास नॉट, हर तल का रिंग पास नॉट, यानी जो व्यक्ति जिस स्तर पर, जिस ऊंचाई पर चढ़ता चला जाता है, तो उसकी जो रिंग पास नॉट है उसका घेरा बढ़ता चला जाता है। यानी कि हम यहाँ पर सामान्य जीवन में जी रहे हैं, तो हम एस्ट्रल पर नहीं पहुंच पाते, मेंटल पर नहीं पहुंच पाते, तो हमारी चेतना का जो दायरा है वो छोटा है। और जो व्यक्ति दीक्षित होकर के, इनिशिएट होकर के एस्ट्रल पर काम करना सीख लेता है, तो उसकी चेतना की पहुंच का दायरा बड़ा हो जाता है, रिंग पास नॉट का घेरा बड़ा हो जाता है। और अनेक जगहों पर यह दिया गया है कि वास्तव में रिंग पास नॉट देवों की एक दीवार है, देवताओं की, जो एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े होते हैं। यानी उधर से इधर नहीं आने देते, इधर से उधर नहीं जाने देते। और जब कोई उच्च स्तर पर विकसित हो जाता है, तो उनके लिए वो द्वार खुल जाते हैं। वे सभी दक्ष एडेप्ट के संरक्षक भी हुए। वह दक्ष ऋषि एडेप्ट की उच्चतम अवस्था में पहुंचे, जिसे कि इस ग्रह पर कोई मनुष्य आशा कर सकता है, किंतु ये इतना ही विरल दुर्लभ है जितना कि बुद्ध हो जाना। ये महात्मा के पत्र संख्या 18 में है। बुद्ध जो छठे चक्र के मनुष्य थे, अपने पूर्व जन्मों में संचित अत्यधिक गुणों के बावजूद केवल एक रहस्य को छोड़कर हमारे समय में पृथ्वी पर प्रकट नहीं हुए होते। कोई एक मनुष्य समग्र मानवता के चक्र में केवल एक चक्र आगे से अधिक नहीं जा सकता। महाभाग्य के प्रथम खंड में लिखा है कि बुद्ध जब संबुद्ध होने के बाद निरंजरा नदी के किनारे उरुबेला में बोधि वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तब अपने मन को कारण प्रक्रिया की श्रृंखला पर लगाते हुए सातवें दिन के अंत में इस प्रकार कहा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इस पर हम आगे और भी चर्चा करेंगे। इसको पटिच्च समुपपाद कहते हैं। जैसे गीता के श्लोक में दिया हुआ है, गीता में दिया हुआ है कि किससे क्या तुरंत पैदा होता है। अविद्या से संस्कार उत्पन्न होते हैं, जो तीन प्रकार के स्वभाव के होते हैं। शरीर से उत्पन्न, वाणी से, विचार से। संस्कारों से चेतना उत्पन्न होती है, चेतना से नाम और रूप, और इनमें छह क्षेत्र इंद्रियां हैं। सातवां केवल प्रबुद्ध एनलाइटेंड को प्राप्त होता है। इनका संवेदनाओं से स्पर्श होता है, इससे तृष्णा उत्पन्न होती है, और तृष्णा से आसक्ति, अस्तित्व, जन्म, वृद्धावस्था, मृत्यु, शोक, विलाप और दुख, हताशा और निराशा, इतनी चीजें हमें अविद्या से अपने आप उत्पन्न होती नजर आती, एक के बाद एक। और उनकी चेतना, नाम रूप, छह क्षेत्र है। स्पर्श है, संवेदना है, तृष्णा है, आसक्ति है, अस्तित्व है, जन्म है, वृद्धावस्था है, मृत्यु है, शोक है, विलाप है, दुख है, हताशा और निराशा। नष्ट कब हो जाते हैं? जब हम अविद्या को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है। फिर भगवान बुद्ध ने ये गंभीर उक्ति कही, जब वस्तुओं की वास्तविक प्रकृति ध्यानी भिक्षु को स्पष्ट हो जाती है, तब उसके सभी संदेह मिट जाते हैं, क्योंकि वो जान गया है कि स्वभाव क्या है और उसका कारण क्या है। अविद्या से सभी बुराइयां उत्पन्न होती हैं, ज्ञान से दुखों के समुच्चय का अंत हो जाता है, और तब ध्यानी ब्राह्मण तमाम मारों को दूर करने के लिए आकाश को प्रकाशित करने वाले सूर्य की तरह हो जाता है। अब यहाँ देखिए, भगवान बुद्ध ने पाली में इसे कैसे कहा था, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि
इनकी शिक्षा का, भगवान बुद्ध की शिक्षा का मूल आधार है पटिच्च समुप्पादम पश्यति सो धम्मम पश्यति, यो धम्मम पश्यति सो पटिच्च समुप्पादम पश्यति। जो एक दूसरे की उत्पत्ति को जानता है वो धर्म को जानता है, जो धर्म को जानता है वो इस नियम को जानता है। और इस सिद्धांत के अनुसार 12 संधियां भव चक्र बनाते हैं जो एक दूसरे की उत्पत्ति के कारण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम आपसे शेयर करेंगे। अविद्या पच्चया संखार, संखार पच्चया विज्ञान। अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, और नाम रूप से षडायतन, 6 इंद्रियां। षडायतन से फस, जब उससे स्पर्श होता है, इंद्रियों का जब अपने विषयों से स्पर्श होता है, फस पच्च या वेदना, तो इस स्पर्श से संवेदना पैदा होती है। और वेदना पच्चया तणहा, यानी इस संवेदना जो है तृष्णा का कारण बनता है। तणहा पच्चया उपादान पैदा होता है, और उपादान पच्चया भव, फिर वो संसार बनाता है, और भव से हमारा जन्म होता है। और कह रहे हैं कि जाति पच्चया जरा, और जैसे ही जन्म होता है तो वृद्धावस्था, मरणम, शोक, परिदेव, विलाप, दुख, मन का दुख, उपायस्य संभवंती एवमे तस्य केवलस्य दुख खंडस्य समुदय होती। ढेर सारे दुखों की उत्पत्ति हो जाती है अकेले सिर्फ अविद्या से। और एक बात यहाँ हम आपसे शेयर करना चाहेंगे, जब भगवान बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई तो देखिए उन्होंने अपने तमाम जन्मों को, पीछे के पूर्व जन्मों को देखा। तो उन्होंने कहा, अनेक जाति संसारम संधा विषम अनिविषम गहकारकम गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः गहकारक दिठोसी पुन गेहे न काहसी सब्बाते फासुका भग्गा गहकूटम विषमवितम विसंखारम गतम चित्तम तड़हानम खय मज्जगा। यहाँ उन्होंने कहा कि वेदना पच्चया तड़हा, संवेदना जो हमारे शरीर पर आती है राग और द्वेष की, उससे जो तृष्णा पैदा होती है वो भव का, जाति का, जन्म का कारण है। तो उन्होंने कहा कि संसार में अनेक जन्म लेकर मैं दुख भोगता चला आया, मैं इस गृह निर्माण को कर्ता को ढूंढता रहा, और प्रत्येक जन्म में मैं पुनः पुनः दुख भोगता रहा। ओ लेकिन हे गृह कारक, वो गृह कारक दिखाई पड़ गया, अब ये पुनः घर नहीं बना पाएगा। गृह निर्माण की सारी सामग्री नष्ट कर दी गई है, चित्त संस्कार रहित हो गया है, तृष्णा के प्रति लालसा समाप्त हो गई है। संसार चले गए तो तृष्णा समाप्त हो गई। क्या संबंध है दोनों में, उसी का इन्होंने पटिच्च समुप्पाद में बताया। तो देखिए ये कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई कि हमें अविद्या को, अज्ञान को ही खत्म करना है, तो हमारे जो तमाम दुख जो जीवन में आते हैं वो नहीं आएंगे। बुद्ध ने अपने मनन से समझा कि मनुष्य व्रत, तप, जप, अन्य कर्म कांडों द्वारा मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, सही जीवन जीने के लिए अष्टांग मार्ग बताए, जिससे भव सागर को पार कर निर्वाण प्राप्त करना संभव है। तो भगवान बुद्ध ने देखिए, जब उन्होंने अष्टांग मार्ग की जो बात की, तो एक तरह से हमारे जीवन जीने की जो पद्धति है, जो कला है, उसके विषय में एक तरह से उन्होंने निर्धारित किया कि इन मार्गों पर चल करके व्यक्ति सुखी जीवन जी सकता है। बुद्ध ने कहा कि अमित तत्व को शब्दों से नहीं मापना चाहिए। लाइट ऑफ एशिया में दिया है, क्योंकि वो अमापनीय है, यानी जो अमित तत्व है उसको मापा नहीं जा सकता। विचारों की रस्सी को अंतस की गहराई में मत डालो। जो पूछता है गलती करता है, जो उत्तर देता है वो भी गलती करता है। प्रत्येक बुद्ध पूर्णिमा के दिन तिब्बत में जहाँ जीवन मुक्त ऋषियों का आश्रम है, उनके समारोह में बुद्ध की छाया उनके पिछले जीवन के शरीर के आकार में आकाश से उतरती है, आशीर्वाद देती है, और यहाँ पर उपस्थित उन ऋषियों को दिखाई देती है जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है। ये एक रोचक बात है, तथ्य है, लगभग हम सभी लोग जानते हैं इसको,
लेकिन जो नहीं भी जानते आज यहाँ बैठे हुए, तो ये जो द मास्टर्स एट द पाथ लेडबीटर साहब की पुस्तक है, उसके पेज नंबर 271 के 70 के आसपास ये पूरा महोत्सव का वर्णन किया गया है, जो वैशाख महोत्सव है उसमें डिटेल में दिया हुआ है। लेकिन ये बड़े ये रोचक बात है कि वहाँ सारे हमारे मास्टर्स, हिमालय के जो व्हाइट ब्रदरहुड के ऋषि हैं, सब वहाँ एकत्रित होते हैं और अपने पदानुक्रम से खड़े होते हैं। और वहाँ पर आसपास के तमाम जो निवासी हैं उन्हें भी मालूम है, और वो भी आते हैं और उस उत्सव में भाते हैं। और ऐसा लिखा गया है कि वो जो प्रसाद वहां पर मिलता है, जल का, अभिमंत्रित जल का, वो लोग अपने बर्तनों में ले जाते हैं, अपने घरों में ले जाते हैं और खुद अपना पान करते हैं। तो आप इसे सत्य है। और जो इसके लिए प्रयत्न करता है, वो थियोसॉफी या दैवी ज्ञान, जो सत्य का ही समानार्थी है, के लिए प्रयत्न करता है। मेरे ख्याल से पांडे जी का नेटवर्क कनेक्शन नहीं है। अभी वो थोड़ी देर में फिर से ज्वाइन करेंगे। Recording in progress. नेटवर्क में कुछ दिक्कत के कारण पांडे जी ने, हाँ, अब फिर से ज्वाइन कर लिया है सर। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा ठीक है मैडम, आवाज आ रही है हमारी? हाँ, आवाज आ हेलो। रही है। आपकी स्क्रीन थोड़ी एक बार आप घुमा लीजिए 90 डिग्री। ठीक नहीं आ रही। नहीं, आप अभी हॉरिजॉन्टल, आप उसको हॉरिजॉन्टल कर लीजिए। हाँ, ये ठीक है। ठीक है। तो सॉरी, ये डिस्टर्ब हो गया, कोई बात। तो महाचावन का पत्र बहुत महत्वपूर्ण पत्र है, सभी को पढ़ना चाहिए। उसमें इन्होंने ये बात लिखी है कि बौद्ध धर्म से अगर अंधविश्वास को हटा दिया जाए तो ये सनातन सत्य है। और कहना है उनका कि जो इसके लिए प्रयत्न करता है, वो थियोसॉफी या दैवी ज्ञान के लिए, वो सत्य का ही समानार्थी है। बुद्ध धर्म के दर्शन और वेदांत दर्शन में कोई अंतर नहीं है, केवल परिभाषित शब्दावली में अंतर है।
ये बात हम सबको भी इससे जानकारी होनी चाहिए कि जब वैदिक युग चल रहा था तो उसी समय ये हमारा बौद्ध धर्म भी आया, तो बहुत सारी कुछ भ्रम पैदा हुए, जिसके नाते उन्हें फिर से यानी आदि शंकराचार्य जी को आना पड़ा। और उन्होंने जो वेदांतिक साहित्य प्रस्तुत किया, वेदांत दर्शन, तो आप जब उसको पढ़ें तो आप को रिलेट कर सकते हैं बुद्ध की शिक्षाओं को और वेदांत दर्शन को। थोड़ा वो लगेगा आपको, पढ़ने में गंभीरता लानी होगी, लेकिन समझ जाएंगे। तो बुद्ध के उपदेशों में कुछ उक्तियां जो प्रायः उद्धृत होती रहती हैं, हम बार बार करते रहते हैं, हमारे भाई लोग, कई हमारी बहनें, आज के दिन के लिए भी, और ऐसे भी इस शब्दों का इस्तेमाल, अप दीपो भव। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई दूसरा आपको लेकर के नहीं जाएगा। हमारे गुरु, मैंने कहने का मतलब, गुरु हमारा मार्गदर्शन तो कर सकता है, लेकिन अगर हम सोचें कि वो अपने कंधे पर बिठा करके हमें विकास के उस उच्च दिशा में ले जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमें रास्ता दिखाएंगे, अपना दीपक हमें खुद बनना होगा। सही काम इसलिए करना है कि वह सही है, किसी की प्रसन्नता या नाराजगी की परवाह के बिना। अरहत अवस्था को प्राप्त करने में 7 जन्मों, 7 वर्षों, 7 महीनों, 7 दिनों या 7 सेकंड या इसी क्षण प्राप्त हो सकती है। किसी ने पूछा था, ये इस पर निर्भर करता है कि कितनी दृढ़ इच्छा से प्रयत्न किया गया है और हमने पूर्व जन्मों में कितनी तैयारियां कर रखी हैं। घृणा से घृणा को समाप्त नहीं किया जा सकता, किंतु प्रेम से समाप्त हो सकता है। मनुष्य के कर्मों का परिणाम अवश्य आता है। ये बहुत फेमस उनकी वो है, भगवान बुद्ध की। जैसे बैलगाड़ी में पहिया लगा होता है, बैल के पीछे हर समय चलता रहता है, या जैसे एक व्यक्ति की छाया उससे अलग नहीं होती, वैसे मनुष्य के कर्मों का परिणाम अवश्य आता है। जिस काम से लोक कल्याण हो वो पुण्य है, और जिससे किसी की हानि हो वो पाप है। एक दृष्टांत मैं देना चाहूंगा। जब भगवान बुद्ध के शरीर छोड़ने वाले थे, तो आनंद उनके साथ लगातार रहते थे। तो उन्होंने कहा, भगवान वो आनंद से, कि आनंद, नगर में ये इत्तला कर दो, लोगों को बता दो कि मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ। जो आना चाहता है, वो मिलना चाहता है तो आ जाए, वरना लोग बाद में पश्चाताप करेंगे कि हम मिल नहीं पाए। तो एक वृद्धा आई और उसने कहा, मैं तो खाली दर्शन नहीं, मैं भगवान से कुछ पूछना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि, आनंद ने कहा, नहीं, इतना समय नहीं है, तमाम लोग पीछे पंक्ति में लगे हुए हैं, पूरा नगर उनसे मिल देखना चाहता है। उन्होंने कहा, नहीं पूछे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आने दो। तो उसने पूछा कि भगवान, हमें सिर्फ इतना बताइए कि पुण्य क्या है, पाप क्या है। तो उन्होंने कहा कि कुशल कर्म जो है पुण्य है, और अकुशल कर्म पाप है। एक दो शब्दों में उन्होंने अपनी बात कह दी। इस बात को हम इलाबोरेट करके आगे चल रहे हैं। अब आपसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उनकी, कतमम चा भिक्खवे अकुशलम। क्या, हे भिक्षु, क्या अकुशल है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो अकुशल क्या है? पाणातिपातो अकुशलम, यानी हिंसा जो है, हत्या करना, वो अकुशल है प्राणी की। अदत्ता दानम अकुशल है। अदत्ता माने जो दान किया नहीं गया है। कई बार होता है कि वस्तु मिली है, पड़ी हुई है, तो हमने तो लिया नहीं, पर फिर भी बुद्ध के उस गहरी शिक्षाओं तक उसका भी ये मतलब है कि आपकी नहीं है, इस पर आपका अधिकार नहीं है, भले ही वो पड़ी मिली कुछ मिली हो। तो अदत्ता दानम अकुशलम, चोरी अकुशल है, व्यभिचार अकुशल है, मूसावाद, झूठ बोलना अकुशल है, पिशुन वचन, चुगली करना अकुशल है। चुगली पर तो एट द फीट ऑफ द मास्टर में लिखा ही हुआ है कि 3 भयंकर पाप होते हैं जिस समय हम चुगली करते हैं आपस में, इस तरह की बात। कठोर वाणी बोलना अकुशल है, व्यर्थ बोलना अकुशल है, अभिद्या, लोभ करना अकुशल है, व्यापाद, क्रोध अकुशल है, मिथ्या धारणा अकुशल है। तो ये सब अकुशल है।
और इन्हीं को उलट करके उन्होंने कहा, हिंसा से दूर रहना कुशल है, चोरी से दूर रहना कुशल है, पर स्त्री गमन से दूर रहना कुशल है। तो इस तरह से उन्होंने, आप देखिए कि अपने जीवन काल में उन्होंने लगभग 82,000 देशनाएं दी थी। द देशनाओं का अर्थ हो गया प्रवचन, 82,000। और उनके जो प्रवचन थे 3 प्रकार से होते थे। और अभी आपको बताया कि वो मनुष्यों और देवों के शास्त्र थे। तो भिक्षुओं को अलग शिक्षा देते थे, और नगर से जो लोग आते थे नागरिक, उनको उनकी शिक्षाएं उसके हिसाब से देते थे, जैसा कि त्रिपिटक में हमने आपको अभी बताया। और रात को जब उनकी सभा लगती थी देवताओं के लिए, तो उनकी शिक्षाएं अलग हुआ करती थी। तो एक तरह से आप सोच सकते हैं कि सामान्य शिक्षा, इsoteric शिक्षा, और देवों को दी जाने वाली शिक्षा। तो वो कहते हैं कि भिक्षु कैसे छोड़े। एक बहुत ही सुंदर सी बात करी, जिसे हम लोग प्राय विपश्यना के नाम से जानते हैं। स्मृति को सती, जागरूकता, स्मृति यहाँ पर सती से मतलब है, सती पाली में कहते हैं जागरूकता, यानी सचेत रहने को। तो कह रहे हैं कि भिक्षुओं ने पूछा कि हम कैसे अकुशल को त्याग करें और कुशल को अपना साथी बना लें, अपने व्यवहार में ला लें। तो उन्होंने कहा, स्मृति को पहरेदार बनाकर आर्य श्रावक अकुशल को छोड़ देता है और कुशल की भावना करता है, निंद को छोड़ देता है और अनिंद की भावना करता है, और स्वयं को नितांत शुद्ध बना कर रखता है। तो ये जो हम लोग कितनी बातें करते हैं, आपने देखा होगा कि सजग रहने के लिए, सजग रहने के ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर, सोते जागते सपने में भी अवेयर रह करके गहरे आध्यात्मिक जीवन में उतरने की बात हम लोग सब करते रहते हैं। पर होता क्या है, होता यह है कि जब अवेयरनेस की बात आती है, जहां हमें करना होता है, चूक जाते हैं। और उसका उदाहरण हम सब अपने जीवन में, अपने बचपन में दी गई शिक्षाओं से देख सकते हैं। हम छोटे छोटे हम लोग थे तो हमें सिखाया जाता था, झूठ मत बोलो, झूठ बोलना पाप है, हत्या करना, हिंसा करना पाप है, और बहुत सी बातें इस तरह की सिखाई जाती। हम बड़े हो गए, उन बातों को अभी भी हम जानते हैं कि बेईमानी पाप है, हिंसा करना पाप है, चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, नशा करना नहीं चाहिए। ये सब उनके शील में बताया जाता है, भगवान बुद्ध की। और हमारे यम नियम में भी है ये। जो यम है पतंजलि के, उसमें भी ये व्यवहार करने के नैतिक हमारे सब कुछ है, नियम में भी है। लेकिन होता क्या है, हम सजग नहीं होते, हम अवेयर नहीं होते, तो हम झूठ बोल देते हैं। छोटी मोटी चोरियां भी कर लेते, बड़ी ना करे तो, किसी की चीज उठा लिया, कुछ कर लिया, ये भी कर लेते हैं। तो हम सजग नहीं होते। तो भगवान बुद्ध क्या करें, उन्हें पहरेदार बना दो, पहरेदार बनाओ, ताकि ये जो विचार है हमारे मन के अंदर प्रवेश ही न करने पाए। अब ये देखिए कि इतनी महत्वपूर्ण बात थी, ये शिक्षा थी उनकी, और इसको लोगों ने अंधविश्वास बना दिया। बौद्ध भिक्षुओं ने ही अंधविश्वास बना दिया। आपको कभी अगर बोध गया जाना हो तो आप देखेंगे कि जो मंदिर है, भगवान बुद्ध के मंदिर के सामने, वहां मौरंग पड़ी रहती है, मौरंग के ढेर पड़े रहते हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे। तो मैं जब वहां गया तो मैंने जो दृश्य देखा, तो सोचने लगा कि इसका मतलब क्या है। तो वहां कुछ चलनियां पड़ी हैं, सीप। तो लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं, बौद्ध भिक्षु आते हैं। तो हमने देखा वो उठाते हैं और चलनी में मोरंग भरते हैं, और उसको जैसे आटा चालते हैं उसी तरह से वो चालते हैं उसको। तो छोटा एक तरफ, और फिर बड़ा वाला जो रोड़े होते हैं उसको दूसरी तरफ फेंक देते हैं। तो मैं विचार करता रहा कि है क्या चीज।
तो मुझे ध्यान आया कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि सती को अपना पहरेदार बना लो। तो सती को पहरेदार बनाने पर तब हम ये चीजें नहीं, और वो क्या बन गया, वो बन क्या गया, अविश्वास। चलनी लेकर के मौरब को छान रहे और कर रहे। तो अकेला ये नहीं, उन्होंने कहा धर्म चक्र चलता रहना चाहिए। तो आप देखें भिक्षुओं को अपने हाथ में लेकर के वो एक खिलौना जैसे उसको चलाते रहते हैं। मंदिरों में खंबे जो है वो रोल होते रहते हैं, उसको सब घुमा करके घुमाते जाते हैं। तो धर्म चक्र भले जो उनका मंतव्य था चले या ना चले, पर हम प्रतीक रूप में उन सबको चलाए जा रहे हैं। और हमें लगता है कि हम धर्म चक्र चला रहे हैं, हमें लगता है कि सती को हमने अपना पहरेदार बना दिया है। तो उन्होंने कहा कि 4 साधन दिए सती को पहरेदार बनाने का। तो उन्होंने कहा, जिसे विपश्यना कहते हैं सामान्य ढंग से, काया की अनुपश्यना, अपने काया पर संवेदनाओं को देखो, और काया से जो प्रेम करते हो। तो उन्होंने कहा कि जैसे पंसारी की दुकान में, उसी तरह से हमारी काया के थैले में मांस मज्जा रक्त हड्डियां पीप भरा हुआ है, मलमूत्र की थैलियां वहां भरी हुई हैं। तो घृणा का भाव मत लाइए, लेकिन प्रेम करना अच्छा तो है, पर शरीर से आसक्ति करना वो अच्छा नहीं है, चाहे अपने शरीर से हो और चाहे दूसरे के शरीर से हो। तो पर हम देखते हैं, हम जिससे प्रेम करते हैं, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, स्थान से, हमारी आसक्ति आ जाती है और हम आसक्त हो जाते हैं, जो हमारे दुख का कारण है। दूसरा उन्होंने दिया कि वेदना अनुपस्सना, यानी जो संवेदनाएं आती हैं काया पर उठती हैं, जिससे हम सुखद दुखद, मोह वासना भय घृणा क्रोध जुगुप्सा लोभ लालच जो कुछ है हम महसूस करते हैं, तो कह रहे हैं कि उसे सती पूर्वक, प्रज्ञा पूर्वक देखना होगा। यानी जो हमें सिहरन उठती है, सुखद सिहरन, वो भी अनित्य है, जाने वाली है, तो हम उससे भी आसक्ति ना करें। क्रोध आ रहा है, वो भी जाने वाला है, उस पे ही हम जो है द्वेष ना करें। तो ये सब सारी चीजें राग और द्वेष को समझे और सजग हो करके हम उसका फिर वही पहरेदार बना ले। चित्तानुपश्यना तीसरी कही उन्होंने। उन्होंने कहा कि जैसे मैडम ब्लाउस्की ने कहा कि इंद्रियों का राजा कौन है, तो मन है। तो वो कह रही है कि जो सत्य का हंता है उसका हनन करो। तो माया जाल कौन रचता है, मन रखता है। सत्य का हंता वो है, मन है। तो कह रहे हैं कि अगर पात्र अशुद्ध हो, मन अगर अशुद्ध हो, चित्त विकारों से भरा हो, तो फिर सर्वव्यापी जो आत्मा है वो भी विवश हो जाती है, ये उसमें लिखा हुआ है। और भगवान बुद्ध ने भी कहा कि जो चित्त पर चलती हुई जो भी क्रियाएं हैं, जो भी संवेदनाएं हैं, यानी कि तरंगे हैं, उन तरंगों के प्रति सजग रहो, ताकि हम व्यवहार में हमेशा शांत बने रहें और जान सके। जैसे कि झील के ऊपरी स्तर पर हवा चलती है, तरंगे उड़ती है, झंझावात आता है, सब कुछ होता है ऊपर के, लेकिन झील की गहराई में सब कुछ शांत है। तो वो कहते हैं कि अपने को ऊपरी चीजों से मत जोड़ो, हमारी गहराई में मन है, बहुत गहराई में, जहां पर वो तत्व विद्यमान है, जहां शांति है, तो अपने आप को हमें उस तत्व से जोड़ना है। धम्मानुपස්සना कहा, तो उन्होंने कहा कि जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, उष्मा देना, जल का धर्म है शीतलता प्रदान करना, वैसे ही चित्त पर उठने वाली सभी वृत्तियों का अपना अपना धर्म है। कामुकता का धर्म है, द्रोह का धर्म है, तन मन का आलस होता है, उद्वेग द्वेष और संदेह आदि का प्रज्ञा पूर्वक उसको यथाभूत जानना चाहिए कि ये क्यों उठ रहा है, मूल में क्या है इसके। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं छोटे छोटे शब्दों में। और आपको हम यहाँ बता दें कि अपनी देशनाओं में जब आप उनको पढ़ें, जो उनके उस पर, चूंकि वो देशनाएं ही थी उनकी, तो वो बोलते थे, तो लिपिबद्ध उस समय तो हुआ नहीं था, बहुत बाद के काल में वो लिपिबद्ध हुआ है और पाली भाषा में ही हुआ है। तो एक एक
बात को वो तीन तीन बार बोलते थे, दोहराते थे, ताकि जो सुनने वाला है उसके मन में बैठ जाए। तो अब हम यहाँ पर आपसे अंत में वो बात करते हैं जो लेडबीटर ने साहब ने अपनी पुस्तक में मास्टर एंड दी पाथ में लिखा है। क्या लिखा है? जब ये उत्सव, यानी कि आज 10:53 पर ये उत्सव होगा, तरीका क्या है वहां पहुंचने का? तरीका यह है कि कुछ देर पहले, 20 मिनट पहले, 25 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, जैसे जिसकी श्रद्धा, ध्यान में बैठ जाइए। देर रात को नहीं बैठने की क्षमता है, शरीर नहीं उसका वो है, तो सुंदर सा अपने बिस्तर को साफ सुथरी सफेद चादर से बिछा करके, अपना बिस्तर खुद भी वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र पहन करके लेट जाइए। ये चिंतन करते हुए कि हमें उस उत्सव में शामिल होना है और भगवान बुद्ध के उस छाया का दर्शन भी करना है और उनका जो आशीर्वाद है उसे ग्रहण भी करना है। तो ये हम कर सकते हैं। साफ सुथरी जगह पर पालथी मार के बैठ के ध्यान की अवस्था में जा सकते हैं। तो जब ये उत्सव खत्म होता है तो वहां पर एक प्रार्थना पढ़ी जाती है, वो हम आपसे बचे हुए समय में शेयर करेंगे। Then the people rise and stand gazing at the presence of the Lord, while the brotherhood chants for the benefit of the people the noble words of Maha Mangal Sutta, which has been translated thus by Professor Rice Davids. यहाँ इंग्लिश में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? When yearning for good, many devas and men have held diverse things to be blessings. Do thou then inform us, O Master, what is the greatest blessing? Yam Mangalam Dwadasai Chintayansu Sadevaka Sothanam Nadigachanti Attattis Sancha Mangalam Desitam Deva Devena Sabba Papa Vinasanang Sabba Lok Hitathaya Mangalam Tam Bharamahe। क्या कह रहे हैं कि जब जिन मंगल धर्मों को के संबंध में 12 वर्षों तक देवताओं सहित लोक में विचार किया गया, किंतु उनका ठीक से ज्ञान न हो सका, उन 38 मंगलों को देवाधिदेव भगवान बुद्ध ने सब पापों के विनाश के लिए उपदेश दिया, सर्वलोक हित के लिए मंगल धर्मों को कह रहे हैं। एक समय भगवान श्री श्रावस्ती नगर के जेतवन उद्यान में अनाथ पिंडक के द्वारा बनवाए संघाराम में विहार कर रहे थे। एक और खड़े हो उस वहां देवता आया और उसने भगवान से पूछा, कल्याण की कामना करते हुए कितने ही देव और मनुष्य मंगल धर्मों के संबंध में चिंतन करते रहे हैं, आप ही कृपा कर बताइए कि वास्तविक उत्तम मंगल क्या है। अब आप जरा सुने, तो आपने इंग्लिश में तो पढ़ा होगा, आज हम आपसे पाली में पढ़ेंगे। असेवना च बालानं पंडिमानं च सेवना, हिंदी में ही बताते जाएंगे। पूजा च पूजनीयानं ये तम मंगलमुत्तमम। मूर्खों की संगति न करना, पंडितों की संगति करना और पूजनीयों की पूजा करना, यह उत्तम मंगल है। पतिरूप देशवासो च पुब्बे च कत पुण्यता अत्त परिधि च एतम मंगलमुत्तमम्। सुख सुशिष्यकतो सुभाषिता च या वाचा एतम मंगलमुत्तमम्। माता पिता उपट्ठानम पुत्रदारस्य संगहो अनाकुला च कम्मन्ता एतम मंगलमुत्तमम्। दानं च धम्मचर्या च ज्ञातं कानं च संगहो अनवज्जानि कम्मानि एतम मंगलमुत्तमम्। आरति विरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतम मंगलमुत्तमं। गारो च निवातो च संतुष्टि च कतंविता
कालेन धम्म सवनम एतम मंगलमुत्तमम खन्ति च कालेन धम्म साकच्छा एतम मंगलमुत्तमम तपो च ब्रह्मचर्यं आर्य दर्शनं निब्बान लोक धम्मे हि एतं यशं मंगलमुत्तमं एतादिशानि कृत्वान सब्बत्तं पराजिता सब्बत् सोथिं गच्छन्ति तं तेषं मंगलमुन्ति। तो क्या करना, उपयुक्त स्थान में निवास करना, पूर्व जन्मों का संचित पुण्य वाला होना और अपने आप को सम्यक रूप से समाहित रखना, ये उत्तम मंगल है। अनेक विद्याओं को अर्जित करना, शिल्प कलाओं को सीखना, विनीत होना, सुशिक्षित होना और वार्तालाप में सुभाषी होना, ये उत्तम मंगल है। माता पिता की सेवा करना, पुत्र पितृ का परिवार का पालन पोषण करना और आकुल उद्विग्न न करने वाला निष्पाप व्यवसाय करना, ये उत्तम मंगल है। दान देना, धर्म का आचरण करना, बंधु बांधवों की सहायता करना और अनवर्जित कर्म करना, ये उत्तम मंगल है। तन मन से पापों का परित्याग करना, मदिरा सेवन से दूर रहना और कुशल धर्मों के पालन में सदा सचेत रहना, ये उत्तम मंगल है। पूजनीय व्यक्तियों को गौरव देना, सदा विनीत रहना, संतुष्ट रहना, दूसरों द्वारा किए गए उपकार को स्वीकार करना और उचित समय पर धर्म श्रवण करना, ये उत्तम मंगल है। क्षमाशील होना, आज्ञाकारी होना, श्रमणों का दर्शन करना और उचित समय पर धर्म चर्चा करना, ये उत्तम मंगल है। तप ब्रह्मचर्य का पालन करना, आर्य सत्यों का दर्शन करना और निर्वाण का साक्षात्कार करना, ये उत्तम मंगल है। लाभ हानि, यश अपयश, निंदा प्रशंसा और सुख दुख, इन लोक धर्मों के स्पर्श से जिसका चित्त कंपित नहीं होता, निशोक निर्मल और निर्भय रहता है, ये उत्तम मंगल है। इस प्रकार के कार्य करके सर्वत्र अपराजित हो, सर्वत्र कल्याण लाभी होते हैं, उन मंगल करने वालों के यही उत्तम मंगल है। तो मैंने आपको द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग, आप सोचिए कि ये वहां पर हर वर्ष इस उत्सव में पढ़ी जाती है। जो हमारे मास्टर्स ऋषिगण आते हैं उसको पढ़ते हैं। वो इंग्लिश में दिया हुआ है, वो तो उनकी व्यवस्था थी। अब ये मुझे वहां पर किस भाषा में पढ़ते हैं, निश्चित ही पाली जानते होंगे तो पाली में पढ़ी जाती है। तो मेरे पास ये उपलब्ध था और इससे मैंने धर्मपत्र की 36 नंबर की पुस्तिका में छापा भी है, मंगल महामंगल सूत्र। तो बहनों और भाइयों, अब मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, समाप्त करता हूँ। और बहुत बड़ा सागर है बुद्धि की शिक्षाओं का, छोटे से समय में तो व्यक्त करना बहुत कठिन है, लेकिन मेरी या मेरा आग्रह बस इतना ही है कि जो सजग होकर के, जो सती को, स्मृति को अपना पहरेदार बना लेगा, बस बुद्ध के शब्दों में सभी मनुष्यों का कल्याण हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों बहनों को, एक बार फिर से मेरा हृदय हार्दिक अभिवादन। थैंक धन्यवाद यू विभा सर। जी। थैंक यू सर वेरी मच। आपने आज जितनी सरलता से भगवान बुद्ध के बारे में जो गूढ़ बातें बतलाई हैं और उनकी शिक्षाओं को भी इतनी सरलता से समझाया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब यदि आप ठीक समझें तो हमारे पार्टिसिपेंट्स के कोई प्रश्न हो तो क्या वे आपसे पूछ सकते हैं? जी जी, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। शेयर करें जिनको, और हमारे शिखर भैया बैठे हैं, हम्म। आप भी शेयर करिए, कोई चीज छूट रही हो उसको आप बताइए। जी सर, मेरी समझ से तो बिल्कुल नहीं। इतना भी हम आपसे बहुत ज्यादा इस विषय में जान पाए। कहिए, कुछ आप कह रहे? सर नमस्कार सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक 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 जो हमेशा भ्रमपूर्ण एक कंट्रोवर्सी सी रहती है, हम्म। हम्म। तो शिखर बैठे हैं, शिखर से मैं कहूंगा
कि ये जो है इसका फिफ्थ वॉल्यूम में, अभी मुझे भी पूरी तरह से ये नहीं आता कि भगवान बुद्ध खुद तो आए नहीं होंगे, तो उनकी एस्ट्रल बॉडी प्रिजर्व थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि चारों कुमारों में से एक आए थे आदि शंकराचार्य के रूप में, ये बात तो सभी को पता है। और आदि शंकराचार्य के लिए, चूंकि शुक्र ग्रह पर वो तो सब सूर्य पुत्र है, अभी भी है, अग्निपुत्र कहलाते हैं, सूर्य पुत्र कहलाते हैं, तो प्रदान किया। हाँ तो वो कभी बॉडी में रहे नहीं, फिजिकल बॉडी में, तो निश्चित रूप से प्रिजर्व्ड बॉडी होगी इस स्तर पर पहुंचे हुए, क्योंकि वो तो बहुत ऊंचे लेवल पर है सारे लोग। तो निश्चित रूप से भगवान बुद्ध के जो फिजिकल बॉडी के तत्व रहे होंगे वो उनको दिया गया होगा शरीर धारण के लिए। तो आपका क्या विचार है शिखर, आप कुछ इस पर प्रकाश डालो। जी बिल्कुल। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने अच्छे से समझाया। और आपकी वाणी में ही एक माधुर्य है, तो उसको सुनते सुनते हमेशा एक पोएटिक लेक्चर आपका होता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप सही कह रहे हैं कि एक्चुअली इसीलिए जो शंकराचार्य हुए हैं उनको एक नाम दिया गया है प्रच्छन्न बुद्ध, कि प्रच्छन्न मतलब छुपे हुए, और बुद्ध तो एक्चुअली जो उसमें एचपी ब्लॉस्की ने लिखा है कि जब बुद्ध अपना जो धर्म बता रहे थे, टीचिंग्स दे रहे थे, तो कहीं कहीं पे वो उन लिमिट्स से ज्यादा बता गए जहां तक उनको मतलब प्रिस्क्राइब था कि उससे ज्यादा नहीं शेयर करना है। तो उसकी वजह से बहुत सारे वो लोग जो वेदांत या सनातन धर्म को फॉलो कर रहे थे, उनके मन वैदिक में बहुत सारे, वैदिक हाँ, वैदिक वैदिक उसको, तब तो तक उस वेदांत आया नहीं था ना, तब तक वेदांत, हाँ वैदिक वैदिक था। वैदिक जी जी। तो वैदिक था, तो उस समय हाँ तो लोग उन भ्रमित हो लोग, रहे थे, क्योंकि वो हाँ आत्मा के जी, तो हाँ तो वो लोग भ्रमित हो रहे थे, तो उन उसको दूर करने के लिए, वो भ्रम हो रहा था लोगों को। सर आपकी नेटवर्क में इशू आ रही है, आवाज कट रही है। अच्छा, जब तक सर जुड़ रहे हैं तब तक हाँ मैं आप कंटिन्यू करिए शिखर जी। पीछे हूँ। हाँ तो वहां हाँ, से हाँ जी, शिखर जी, हाँ करिए। हाँ तो लोगों मतलब उस समय के जो एकेडमिक्स थे, स्कॉलर्स थे, वैदिक को फॉलो करने वाले, उनको काफी डाउट्स हो रहे थे कि ऐसा इसका मतलब हम जो पढ़ते हैं वो सब गलत है। तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई अगेन उस डिवाइन हम्म, प्लान के तहत ही किसी ऐसे को आना पड़ा जो या तो बुद्ध या उन्हीं से हायर लेवल के हों, क्योंकि बुद्ध की टीचिंग्स के कंपैरिजन में अगर किसी को रखना है कुछ, तो वो उस चेतना का ही या उससे हायर चेतना का कोई एंटिटी होनी चाहिए। तो जो वीनस से जो हम्म, बहुत सारे जो आए थे कुमार्स, उसमें से जो चार यहाँ रह गए थे जिनको हम लोग सनक सनंदन जी, सनातन कहते हैं, तो उसमें जो सनातन जी थे वो, उनका अवतरण हुआ। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी उनके साथ कि उनका केवल आत्मिक जो प्रिंसिपल है वही था, नीचे के कोई उनके पास जो हम लोग परमानेंट एटम कहते हैं या शरीर कहते हैं वो नहीं था। हाँ, अब इतनी हाई हम्म, चेतना को प्योरिफाइड प्रिंसिपल्स ही चाहिए होंगे, क्योंकि वो आम किसी प्रिंसिपल में, हमारे प्रिंसिपल्स जो हैं जिसमें बहुत सारी वाइब्रेशंस लोअर लेवल की भी हैं, मीडियम भी हैं, तो वो उनसे काम चलेगा नहीं। तो नेचर की इकोनॉमी यही है कि उनको नीचे उतारने के लिए जो मिडिल प्रिंसिपल्स थे, वो बुद्धा, चूंकि बुद्धा निर्वाण में नहीं गए, गौतम बुद्ध निर्माण काया उन्होंने अडॉप्ट की, ना वो धर्म काया में गए ना संभोग काया में, निर्माण काया की। तो उनके सारे परमानेंट एटम्स या कह लीजिए व्हीकल्स के जो सीड्स थे, वो अभी भी एडेप्ट्स के जो हिमालय में वो हैं वहां पे सुरक्षित हैं। तो जब इनको सनातन जी को उतरना हुआ, तो जो फिजिकल बॉडी तो ऑफ कोर्स
माँ के पेट में गर्भ में जब आएगा बच्चा तो फिजिकल बॉडी और अन्नमय कोश उससे बन जाएगा। आत्मिक प्रिंसिपल उनका है ऑलरेडी, लेकिन जो बीच का जो काम और मनस प्रिंसिपल है, आत्मिक और बुद्धिक तो वहीं से मोनैड से आ जाएगा। तो काम और मनस यानी एस्ट्रल मेंटल पार्ट जो है वो बुद्धा का उसमें यूज हुआ, और इसीलिए उनको प्रच्छन्न बुद्ध भी कहा जाता है। या कि बुद्धा ने एक्चुअली उनके नीचे आने में सहायता की। और समय समय पर गौतम गौतम बुद्ध की ये जो निर्माण काया है, ये अलग अलग लोगों के साथ अटैच करके, इंस्पायर करके, इन्फ्लुएंस करके अलग अलग टीचिंग्स या समय समय पर करते रहते हैं मनुष्य जाति के उत्थान के लिए। तो ये उसमें H.P. ब्लवात्स्की ने लिखा है कि द मिस्ट्री ऑफ बुद्धा में एक चैप्टर है सीक्रेट डॉक्ट्रिन। राइट, राइट। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यही बात एक्चुअली होती क्या है, तो बार बार कहीं मिलता है कि बुद्ध ने फिर से अवतार लिया। तो प्रच्छन्न बुद्ध अप्रकट रूप से उनकी वो सामने, इसलिए आपसे समझना भी चाहिए और लोगों को भी ये बात स्पष्ट हो जाए कि ये आता है बीच बीच में, कहीं कहीं आ जाता है, तो लोग जो है भ्रमित हो जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी। थैंक यू सर। सर नमस्कार। हाँ जी। व्यास जी। सर सर नमस्कार, हाँ मैं व्यास जी सनत बोल नमस्कार। रहा हूँ उज्जैन से। हाँ जी सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। एक शब्द आपने प्रयुक्त किया था, मोरल, बोध गया का उदाहरण दिया था। हेलो। जी बोलिए, आप जी अपना सर। वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। हम्म। हाँ जी तो जी सर बोलिए। वो क्या चीज है वीडियो सर? बंद करके ऑडियो पर आ जाइए अगर नेटवर्क प्रॉब्लम। वो देखिए, वो मैंने कहा कि अम, जब किसी भी धर्म के अंदर किसी भी संप्रदाय अंधविश्वास घुसता है, तो वो जो मौरंग को छानते हैं चलनी लेकर के, मेरी आंखों देखी बात है इसलिए किसी से सुनता तो मैं नहीं करता। तो सवाल ये उठता है कि बौद्ध धर्म में खुद जी भगवान बुद्ध को जहां पर उन्हें मंदिर के सामने इन मौरंग को रखना और बंधु जो भिक्षु आते हैं उनका चलनी में लेकर के उसे छानना, ये किस बात का प्रतीक है, क्यों ऐसा है? तो वो जो अभी हमने थोड़ी देर जी पहले जी बताया कि अपनी जो सती है, जो सजगता है, जो अवेयरनेस है, उसको पहरेदार बनाना है। यानी कि कोई ऐसी बात आ रही है जो अवांछनीय है, अशुभ है, या जीवन में जीवन के लिए लाभकारी नहीं है, तो कौन पहरेदार होगा? मान लीजिए आपने घर में एक पहरेदार बाहर रख दिया और उसको आपने इंस्ट्रक्शन दे दिए कि किन लोगों को अंदर आने देना है, किन लोगों को नहीं आने देना है। तो यदि जी हम सजगता को पहरेदार रख लें और उसको ये बोले कि इन इन चीजों को नहीं आने देना है, जी सर। तो वो चलनी का काम कर रहे चल। थे, वो अंधविश्वास बढ़ा रहे थे। आप समझ रहे जी हैं सर। चीज को? कहे तो भगवान बुद्ध ये रहे थे कि जो खरपतवार है, जो जी भीड़ है हमारे, जो हमारे मन को विकृत करता है, उसे बाहर रखना है, भीतर नहीं आने देना है। और जो शुद्ध जी विचार है, अच्छे विचार है, उनको भीतर आने देना है। तो पहरेदार का यही काम सर। है। तो अगर सजगता, जागरूक हम बने रहेंगे ऑल 24 जी सर। आवर्स, प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके, तो हम ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। जी अन्यथा तो फिर वो एक वाणी का खेल हो जाएगा, ये कहने जी का सर। मतलब। अच्छा। हाँ, सर ये मोरन क्या चीज है ये? अच्छा, मौरंग ये आपके जमुना से जो गंगा से बालू निकलती है, रेत। जी जमुना जी में सर। गंगा की मिट्टी वो उसकी निकलती है, वो लाल पत्थरों की होती है। हम्म। अच्छा हाँ। तो बालू से थोड़ा मोटी होती है, कोर्स होती है, जो हम लोग बिल्डिंग अच्छा बनाने में इस्तेमाल करते हैं। आप समझे आप? बिल्कुल हो गया क्लियर सर। हाँ वो हाँ ये शब्द हाँ। पहली बार सुनने में आया ना मेरे को, इसलिए।
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये सर बजरी बजरी कहते हैं। बजरी हाँ बजरी है। हाँ, उसके कई नाम है, कहीं कुछ कहते हैं कहीं कुछ। हाँ तो सर वो उसमें मोटे इसलिए। छोटे मोटे मोरल सब ही नाम होते है, हैं। मिर्जापुर में सड़कें बनती थी। हम्म। अच्छा जी जी सर, नहीं, यहाँ हो गया पे भी क्लियर। काम आता है थैंक यू मकान सर। बनते। जी जी। जी बोलिए जो शिखर जी, आपका कुछ सवाल है? हाँ, जो आपने अब कई बार कहा एक्चुअली कि सती या स्मृति को पहरेदार बनाने के लिए, तो मैं मतलब मेरा मतलब क्या है, पाली में सती या स्मृति का मतलब अवेयरनेस है। ध्यान है ना वो जो आपने भगवान बुद्ध का जो ऐसे भी जो ध्यान के एक प्रकार में सती पट्ठान करके एक वो जिसमें हाँ ये हाँ, सती पठान, हाँ, जी जी। कायानुपස්සना, हाँ और ये जो अभी हमने बताया ना चार ये विपश्यना के प्रकार। हाँ तो सती का अर्थ है वो जागृत रहना, हाँ स्मृति में रहना। वो किताब अगर आपके पास हो बुद्धिस्ट मेडिटेशन, तो हाँ। इन्होंने रिनपोचे जी ने इस शब्द को बार बार इस्तेमाल किया सती को। तो उन्होंने क्लैरिफाई, और हमने भी चूंकि वो जानते थे तो उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया, उन्होंने स्मृति करके लिखा है। तो कहीं कहीं पर आपको स्मृति यानी हमें याद बनी रहे कि इसको जो है नहीं आने देना है, नहीं है, ये है स्मृति का अर्थ यहाँ पर इससे है। मेमोरी से नहीं है बल्कि अवेयरनेस मेमोरी से से है, नहीं, हाँ, मेमोरी से सजगता से। नहीं है, चेतना हम्म, के हम्म, उसके जागरण से है कि वो जगी रहे हमेशा, हाँ। बिल्कुल जागरूक रहे, कि सोने ना पावे, पहरेदार जागता रहे तो। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। और किसी पार्टिसिपेंट का कोई प्रश्न है हमारे एक साथ? एक एक शंका मेरी है। हाँ जी जी बताइए। शंका ये है कि भगवान बुद्ध के 57 वर्ष बाद ये शंकराचार्य जी आ गए। शंकराचार्य ने कर्मकांड का विरोध किया, कई लोगों से शास्त्रार्थ किया, और शास्त्रार्थ में सबको हराया, मंडन मिश्र को हराया, उनकी पत्नी भारती को भी हराया, सबको हराया। और हराने के बाद फिर उन्होंने कर्मकांड कहें या जो भी कहें, तमाम तरह के मंदिर बनवाए, चार तो बहुत बड़े बड़े मंदिर बने हैं, और भी मंदिर बनवाए। और ऐसा लगता है कि शंकराचार्य ने बौद्ध बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी और प्लस वैदिक में जो कर्म कांड था, दोनों को मिक्स कर दिया। इसमें पंडित साहब कुछ क्लैरिफाई कर दें। देखिए, अभी शिखर से भी हम उनसे पूछेंगे, बात करेंगे। ये जो बातें हो रही हैं ये भ्रमित करने वाली हैं। ये वो शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य जो हाँ, आए, जिनकी हम लोग जी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, जी जी। उसके बाद से बहुत से शंकराचार्य जिन अरे नाम से आए लोग। और ये जब जब आप कर्मकांड की बात करते हैं तो ये वो नहीं है वो, हम्म। ये भी आप समझ लें। लेकिन वैदिक धर्म मानने वाले सारे इन्हीं को मानते हैं कि यही शंकराचार्य है। अब वो तो ये कई तमाम शंकराचार्य, और आजकल तो सैकड़ों की तादाद में है। नहीं, वो शंकराचार्य तो अलग है, वो तो अलग है। हाँ, नहीं ठीक है, वो कोई अलग होंगे शंकराचार्य जिन्होंने राजा मानधाता के शंकराचार्य भी सहायता एक से। नहीं, पदवी। वो तो कह रहे हैं ना, उनको तो ये लगता है बराबर का दर्जे पर बैठे हैं। शिखर जी आप बोलो। नहीं हाँ नहीं, बोलिए। शंकराचार्य भी एक पदवी है, जैसे बुद्धा भी एक लाइक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, वैसे ही हाँ जी शंकराचार्य जी। भी एक पदवी पद्म। है। तो जो जो लोग भी उसमें रहे होंगे मठ के लीनिएज में, उनको शंकराचार्य कहा गया, तो इससे ये भी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। जी जी जी। तो वो शंकराचार्य अलग है जिन्होंने मंदिर बनवाए। जी, यहाँ तक कि देखो, वेदांत यहाँ वेदांत यहाँ तक कि ब्लवास्की मैडम एचपीडी ने तो लिखा है कि जो महाभारत के कृष्ण हैं और जो वृंदावन के कृष्ण हैं वो हाँ। भी अलग अलग है। अरे इसको कहने से तो झगड़ा झंझट सब कुछ हो जाएगा। ये नहीं कहते हम लोग, अरे मास्टर ने खुद अभी मेरे पास ये मास्टर, सुनिए। मास्टर ने लिखा है सर कि बड़े वृंदावन भाई, के कृष्ण अलग है, वो बड़े भाई, कृष्ण अलग है। अरे मैं, ये मैं, जो मास्टर एंड दी पाथ में लेडबीटर साहब ने खुद ही लिख रखा है। हाँ जी सर जी, जो मैत्रेय ने भी कहा, जी जी, मास्टर लेटर थी। इसमें कृष्ण का जो लिखा लेकिन है हम वो बाल कृष्ण, और वो दोनों कृष्ण में फर्क बताया इन्होंने। लेकिन सर ऐसा है ना कि थियोसफी इज आल्सो फॉर जनरल पब्लिक एट पर एनी बेसेंट, इट इज वी शुड से समथिंग दैट दे कैन अंडरस्टैंड। मतलब लेकिन ऐसी चीज कह देंगे तो फिर जो हमारे मेंबर्स हैं वही झगड़ा करेंगे, झगड़ा करने लगते तो हैं। फिर तो फिर भगवान बुद्ध वाला पाप लगेगा, समझ लीजिए।
अवेयरनेस सत्य हाँ हम लोग अवेयर नहीं है। राइट राइट राइट। जैसी ऑडियंस आपके सामने बैठी है, जैसी ऑडियंस बैठी है, वैसे ही उनके लिए उनके उसी तरह की थियोसॉफी आप सामने प्रस्तुत करें। अब जी बहुत जी ये गहराई में उतरेंगे, बहुत ऐसी चीजें बताने लगेंगे तो फिर तो कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी। तो ये हमारे यहाँ संभाल के हमारे यहाँ सर हमें एक क्या लॉज है, करना। गांव में एक जी लॉज है, एक जी नहीं दो तीन है। लेकिन वहाँ एक दो विद्वान थे जो इसी बात को कहे कि आप लोग ऐसा कहते हैं कि कृष्ण अलग हैं, वो कृष्ण अलग हैं। तो हमने कहा भी इस कंट्रोवर्सी मत जाओ, दोनों कृष्ण एक ही हैं। आप क्योंकि सारे लोग यहाँ प्रजातंत्र है, सारे सारे लोग 20-25 लोग थे, तो हमने कहा 20-25 लोग तो यही मानते हैं, अब एक दो आदमी हम लोग पढ़े उसको छोड़ दीजिए। कंट्रोवर्सी करने से क्या लाभ है? हमको कोई लाभ नहीं है उससे। नहीं तो हम कंट्रोवर्शियल बातें उनके सामने रखते क्यों है? हाँ रखते, वही लोग रखे थे, उसमें विद्वान आदमी थे। देखिए, मेरी समझ से हमारा जो आज का फोरम है जी उसमें सर। ये जी अधिक महत्वपूर्ण है कि जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनको हम बिल्कुल अधिक गहराई से समझें, हाँ और जी बिल्कुल उसके ऊपर बिल्कुल साइलेंट कॉन्टेम्पलेशन और मेडिटेशन और उनका जो स्पिरिचुअल फोर्स आज नीचे उतरता है उसके प्रति हम रिसेप्टिव बने। बल्कि बिल्कुल विभा जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। मास्टर। मैं उसमें देवाचर में लिटरेचर साहब को पढ़ रहा था, तो उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं का जिक्र किया है कि एक बौद्ध भिक्षु था जो भगवान बुद्ध की पूजा किया करता था, तो वो हायर लेवल पर नहीं जा सका। जबकि जो एक ऐसा भिक्षु था जो उन्हें पूजा के निमित्त नहीं बल्कि उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करने उन्हें शिक्षक मानता था। तो ये दोनों में बड़ा फर्क है। तो हमें शिक्षक मानते हुए थियोसॉफी में देखिए एक बहुत बड़ी बात यह है कि सब हमारे शिक्षक हैं। ये हम उन्हें आरती करने और क्या कहते हैं इस दृष्टिकोण से देखना ही नहीं चाहिए हमें। और जी हमारे जो सर। मास्टर्स हैं, जो ऋषि हैं, उनके गुणों को धारण करने, उनकी शिक्षाओं को लेने का प्रयास करना चाहिए। जी। एक एक सर एक शंका और है सर। एक शंका ये है कि मास्टर जी एक बात में मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि जब ये फेस्टिवल होता है तो जनता बैलगाड़ियों से और इधर से पैदल सब आती हैं, और वहाँ जो चार सत्य हैं और जो हमारे अष्टांग मार्ग उन्होंने दिया है, राइट मेमोरी, राइट थॉट, राइट, तो वही पढ़ा जाता है। वो हमें कुछ याद आ रहा है कि वो पढ़ा जाता है वहाँ। पांडे साहब। वो अगर किताब हो फिर से पढ़ लीजिएगा। मैं खाली इतना जानता हूँ कि वो ये महामंगल सूत्र का पाठ किया जाता है वहां पे। अच्छा जी, वो छड़ी लेकर के मैत्रेय जी आते हैं इस शेखर तरह जी से आप कुछ। बताओ क्या है? हाँ संदेश संदेश साहब सर बैठे हैं सर। मैं आज इस मैं पॉइंट पे शिंदे जी को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो कुछ जी इन सर। डाउट्स का हल अगर निकाल सकते हैं। सर, वेलकम सर। Yeah, I can say only not to answer these discussions. Very nice they have done. But in Sri Lanka, there is one Buddhist Theosophical Society. So in this Buddhist Theosophical Society, they celebrate the Vaishak festival. And we, the Theosophical Society members, we just be in a meditative state on this full moon day. That is the difference. We are not going into arguments whether Buddha will appear there or not. All that detail is given in the by C.W. Leadbeater because he was authentic to see all that. What we have to यस सर। remember is, and that's what Vibhaji I would like to say here. Today is also Labor's Day, not only Buddha Purnima, we also जी सर। celebrate it as the फर्स्ट Labor's मई Day. And laborer, we all are laborers, we all are servants, we all are doing a tapa. So it is a day यस of, सर। we can say, tapa. Tapa swadhyaya ishwar pranidhanani. Our day is this tapa. So let us pray on this auspicious day for peace that passeth understanding, for wisdom that is true, for compassion which is the law of all laws. With such prayer for the upliftment of humanity, when we go to our bed at night, that is what I want to say here, and hope that when we go to the bed with this thought, our astral body may travel
I am not sure. It may travel to that place on our Earth's planet where it can see the astral light of Buddha. Buddha is one who is awake, and that astral light comes in this period of full moon day. And hope we get purified, because our astral plane is important and that must be get purified. And this process needs to be full of trust, full of faith, full of hope, and we need to be free from avidya. Avidya is ajnana. If you remove, it remains jnana. This is what we used to preach in theosophy. And yes, it is interesting. Shivakumar very nicely explained, Pandeyji. Very nice. I liked it in Hindi, all those details. And he knows much about Pali. He can translate, he can tell. But the discussion has got no end. So that is what I want to say a few words on this Buddha Purnima. Thank you, Vibhaji, for Very inviting me. correct, sir. थैंक यू शिंदे जी एंड पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने महामंगल सूत्र पाली में पढ़ के और उसको इतने ब्यूटीफुली समझाया। सभी का मंगल हो, इसी शुभकामना के साथ हमारा ये आज का सेशन काफी अच्छा रहा और लंबा भी हो चुका है। अब यदि किसी और के कोई प्रश्न ना हो तो आपकी इजाजत से ये हम सेशन समाप्त करना चाहेंगे। सर, जी जी जी, समाप्ति के करिए। पहले आप कुछ 2 शब्द कहना चाहें तो प्लीज कहिए, पांडे जी। जी, मैं हमारे वरिष्ठ बंधु शिंदे जी ने बहुत सारी बातें कही, मैं उससे सहमति तो है ही है, और उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। मैं फिर उसी को रिपीट करूंगा अपने शब्दों में कि आज की जो रात्रि में देखिए, करेक्शन कर ले, जो उसमें 9:53 चला गया था, मैंने करेक्शन करके फिर से नोटिफाई भी किया है, 10:53 समय है। तो उससे पहले कम से कम आधा घंटा पहले आप उस प्रक्रिया में चले जाएं, ध्यान की प्रक्रिया में, या जैसे भाई साहब ने बताया, शिंदे जी ने, कि आप अपने बिस्तर पर जाकर के ये चिंतन करते हुए, और कई बार और हमारे भाइयों बंधुओं को ये एहसास भी हो जाता है, महसूस होता है, तो जो ब्लेसिंग्स आती हैं, ये एक बहुत ही अद्भुत क्षण होता है, बड़ा ही ऐसा क्षण है कि बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो आज के दिन हम सबको फिर सती में रहना है, अवेयर रहना है, सजग रहना है। तो इसी सजगता के साथ ये बना रहे अगर हम लोगों के जीवन में, तो बहुत सुंदर बात हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों बहनों को, मेरा सादर अभिवादन एक बार फिर कर। Thank you, sir, for coming. Shikharji, thank you so much for sharing your views. And Shindeji, thank you so much. With this, we come to the end of our session today, and we will end it with our closing prayer. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Om Sarvesham Swastirabhavatu Sarvesham Shantirabhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukhabhag Bhave Om Shanti Shanti Shanti. Thank you. Thank you all for joining. नमस्कार, फिर मिलेंगे।